डेट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन लाने वाला है। आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूँ जो टॉपिक आज के डेट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन लाने वाला है आपके सामने। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूँ जो टॉपिक आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो आज मैं डिस्कशन करूंगा ईवी मोटर्स के बारे में। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में कितना रिवॉल्यूशन लाता है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो आज जो ईवी कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत मशहूर कंपनी है भारतवर्ष में और घर घर में सारे लोग उसको जानते हैं। उस कंपनी का नाम होता है टाटा ग्रुप। सो लेट्स वेलकम दिस टॉपिक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टाटा मोटर्स की ई व्हीकल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग डिटेल भी बताएंगे सो कैसे टाटा कंपनी आज की डेट में भारतवर्ष में नंबर 1 बन चुका है। सो आज हम लोग बात करेंगे ईवी व्हीकल्स यानी टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को भारतवर्ष में ऐसे कोई लोग नहीं है जिसको टाटा मोटर्स के बारे में मालूम नहीं है। सो आज हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं टाटा मोटर्स की ईवी रिवॉल्यूशन के ऊपर। मतलब ईवी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ईवी रिवॉल्यूशन आज की डेट में कितना क्रांतिकारी होने वाला है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। सो टाटा मोटर्स कैसे एक भारतवर्ष में ईवी मोटरसाइकिल को लेकर मार्केट में लॉन्च किया और आज की डेट में उस कितना मशहूर है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो टाटा मोटर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं रतन टाटा जी का नाम आता है, क्योंकि टाटा यानी आपकी दिल की धड़कन मान लेते हैं। मतलब टाटा मतलब भरोसा। सो टाटा कंपनी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। टेक्नोलॉजी कैसे नेक्स्ट लेवल में पहुंचता है। टाटा मोटर्स ऑफ द ईवी रिवॉल्यूशन। टाटा मोटर्स कैसे ईवी रिवॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन कैसे लाता है, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। ओवरव्यू ऑफ द टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स कब आया था बेटा? भारत तो स्वाधीन नहीं हुआ था लेकिन टाटा मोटर्स आया था 1945 में आया था। उस दो बाद हम लोग स्वाधीन हुए थे। So leading the automotive manufacturing in India part of the टाटा ग्रुप। वो क्या था? टाटा ग्रुप था। Okay, so leading the automotive manufacturing in India part of the Tata Group established in 1945 with the diversified portfolio across the commercial and passenger vehicle। टाटा मोटर्स क्या बना रहा था 1945 में? वो क्या बना रहा था? कॉमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल भी बना रहा था। सो शिफ्ट टुवर्ड्स ईवी। सो आज की डेट में वो ईवी में कन्वर्ट हो रहा है। सो टाटा मोटर्स स्ट्रेटेजिक ट्रांसमिशन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन। आज की डेट में टाटा मोटर्स किसके ऊपर फोकस करता है? सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन के ऊपर आज फोकस कर रहा है टाटा ग्रुप। सो ग्लोबल पॉज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल, पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या पुश करता है बेटा? एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होता है? सो ग्लोबल टारगेट टू रिड्यूस द एमिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल मोबिलिटी। मतलब कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे यानी पोल्यूशन को कम करेंगे। सो उसी हिसाब से वो क्या करते हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी लाते हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। So global target the reduce the emission and promote emissions on the promote of sustainability mobility. India's the goal 30% EV adoption by 2030। 2030 पहुंचते पहुंचते इंडिया की गोल क्या होता है? 30% ईवी व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोगों की भारतवर्ष में देखने को मिलेगा 2030 के आसपास। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? मेजर शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक डाइवर्टेड बाय द ग्लोबल ऑटोमेकर्स। जो भी ग्लोबल ऑटोमेकर्स में आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ई व्हीकल के ऊपर। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंटल पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स प्रमोटिंग द ईवी एडॉप्शन। ईवी एडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट इंक्रीज द गवर्नमेंटल पॉलिसी एंड इंसेंटिव प्रमोटिंग द ईवी एडॉप्शन। ईवी एडॉप्शन के लिए भी प्रमोट करता है। नाउ कम टू द पॉइंट, टाटा मोटर्स अर्ली ईवी एफर्ट्स। कैसे अर्ली ईवी एफर्ट्स था? केस स्टडी में बता रहा हूं टाटा मोटर्स की। सो टाटा इंडिका विजिट द ईवी 2010। 2010 में टाटा इंडिका, तो आपको मालूम है ऐसे ब्रांड टाटा इंडिका उस समय अर्ली वेंचर्स इनटू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टारगेटेड एंड फ्लीट ऑपरेटर्स, लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू द निशांत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय निशांत कॉम्पिटिटर था। उस समय इंडिया में ज्यादा टाटा मोटर्स नहीं आ पाया था। विजन क्या था उसका? पहला विजन ये था
सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। उसका पहला विजन होता है कैसे सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ इनोवेशन भी होगा। बिकमिंग ए लीडर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी स्पेस, वो क्या कहता है, बिकमिंग ए लीडर इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस और फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन एंड अचीविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हम लोग किसको अचीव करेंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे होगा उसके ऊपर फोकस करता है ईवी कंपनी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उनमें से पहला नाम आता है टाटा मोटर्स की। अप्रोच ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ ईवी इकोसिस्टम, सो अफोर्डेबल एंड हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या बनाएंगे, अफोर्डेबल एंड हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो अफोर्डेबल एंड हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। मतलब केवल क्या इंटीग्रेटेड ईवी इकोसिस्टम ऐसे बनाएंगे, मतलब केवल ई व्हीकल प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, ई व्हीकल के साथ साथ उसका भी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। सो नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एट द टाटा मोटर्स। क्या क्या टेक्नोलॉजी था, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी। पहला क्या था, बैटरी टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन इंप्रूविंग द एनर्जी डेंसिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। क्या करेंगे, फोकस ऑन द इंप्रूविंग एनर्जी, एनर्जी को इंप्रूव करना है और डेंसिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन करना है। यूज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज विद द फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। क्या यूज करता है, लिथियम आयन बैटरी यूज करता है जिस वजह से क्या होता है, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी बढ़ सके। इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, मतलब हाई एफिशिएंसी मोटर डिजाइन फॉर द बेटर रेंज एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस। बेटर रेंज और ड्राइविंग परफॉर्मेंस देने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन यूज किया जाता है, ड्राइव ट्रेन। नेक्स्ट, कनेक्टेड फीचर्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम्स एंड एडवांस इंफोटेनमेंट फीचर्स। मतलब उनमें से क्या लगता है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज होता है, कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम यूज होता है एंड एडवांस इंफोटेनमेंट फीचर्स भी यूज किया जाता है। तो टाटा मोटर्स ईवी पोर्टफोलियो, ईवी पोर्टफोलियो कब आया था, टाटा टिगोर ईवी 2018 में आया था, 2018 में आया था टाटा टिगोर। टिगोर ईवी 2018 में कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक सैडन एंड इनिशियली फॉर द फ्लीट ऑपरेटर्स, इनिशियली फ्लीट ऑपरेटर उसके पास था। गुड रेंज ऑफ कमर्शियल यूज बट लिमिटेड प्राइवेट एडॉप्शन, मतलब लिमिटेड प्राइवेट एडॉप्शन हुआ था 2018 मॉडल। टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी आ गया 2020 में, वन ऑफ द इंडियन बेस्ट सेलिंग ईवीज। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा बेचने वाला यानी बिकने वाला मार्केट में कौन होता है, टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन ईवी। देन नेक्स्ट वन, टाटा अल्ट्रोज ईवी 2021 में आया था, इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द अल्ट्रोज हैचबैक विद द प्रीमियम फीचर्स। और प्रीमियम फीचर्स के साथ आया था, कौन आया था ना, टाटा अल्ट्रोज। टाटा पंच ईवी 2023 में लॉन्च हुआ, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी टारगेटिंग द मास मार्केट। किसको टारगेट किया था, मास मार्केट को टारगेट किया था। मतलब टाटा की जो मोटर ईवी पोर्टफोलियो कौन सा, कितने मॉडल होता है, पहला मॉडल का नाम होता है टाटा टिगोर जो 2018 में आया था, टाटा नेक्सॉन ईवी 2020 में आया था, टाटा अल्ट्रोज ईवी 2021 में आया, 2023 में आया टाटा पंच। और उनमें से सबसे ज्यादा सेलिंग करने वाले कौन सा था मार्केट में बेचने वाला, टाटा नेक्सॉन ईवी 2020 में जो लॉन्च हुआ था। टाटा नेक्सॉन ईवी एक गेम चेंजर था। कैसे गेम चेंजर था हम लोग देखेंगे, फुली इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी विद हायर कंज्यूमर अपील। मतलब बहुत सारे लोग खरीदे थे टाटा नेक्सॉन को। एम्ड एट अर्बन कंज्यूमर्स एंड फैमिली ओरिएंटेड बायर्स, कौन खरीद रहा था, अर्बन कंज्यूमर्स, मतलब जो सिटी में रहते थे, जो लोग शहर में रहते थे उस लोग खरीदते थे। और फैमिली ओरिएंटेड बायर्स थे, फैमिली ओरिएंटेड मतलब कोई 2-3 फैमिली होगा उनको लेकर घूमने के लिए उस गाड़ी अच्छा था। टाटा नेक्सॉन परफॉर्मेंस क्या था, रेंज 300 किलोमीटर था, ARAI सर्टिफाइड रेंज। टोटल कितने किलोमीटर, एक चार्जिंग में 300 किलोमीटर जाने की कैपेसिटी था किसके पास, टाटा नेक्सॉन के पास। फीचर्स, फास्ट चार्जिंग 80% इन 60 मिनट, एक घंटे में 80% चार्ज होगा। सेल्स सक्सेस क्या था, बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा बेचने वाले गाड़ी कौन होता था, टाटा नेक्सॉन। कंट्रीब्यूटेड द सिग्निफिकेंटली टू टाटा मोटर्स ईवी सेल्स, मतलब ईवी सेल्स जितना हो रहा था नेक्सॉन उससे ज्यादा सेल हो रहा था। टाटा मोटर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन ईवी सेगमेंट, ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स कैसे सक्सेस हुआ था ईवी सेगमेंट करने के लिए। पहला
का रेवेन्यू फ्रॉम द ईवी सेल्स 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। बीच वर्ष 2022-23 में ईवी सेल्स क्या होता है? टाटा मोटर्स रिपोर्टेड 69% इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर में 69% इंक्रीज किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा नेक्सन ईवी लीड द चार्ज, मतलब उसमें से 67% इंक्रीज तो हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे पहला नाम आता था टाटा नेक्सन की। अकाउंटिंग फॉर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ओवरऑल सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स हो रहा था उनमें से टाटा नेक्सन पहला था। ग्रोथ इन ईवी मार्केट शेयर कैसे कैप्चर किया? टाटा मोटर्स ईवी मार्केट 85% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट, मतलब टोटल 100% से टाटा ग्रुप की कितना 85%। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं। कंटिन्यूड ग्रोथ प्रोजेक्टेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विद द एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन पोर्टफोलियो, मतलब 2023-24 में उसको और बढ़ाने के लिए वो सोच रहा था। फाइनेंशियल ओवरव्यू, टाटा मोटर्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ओवरव्यू देखेंगे। रेवेन्यू ब्रेकडाउन, रेवेन्यू कम हुआ था। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द टोटल मार्केट्स 81,131 करोड़ यूएस डॉलर, मतलब 10 पॉइंट बिलियन रेवेन्यू किया था टाटा मोटर्स, मतलब रिकॉर्ड। ईवी सेल्स कंट्रीब्यूटेड टू अराउंड 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब ईवी सेल्स मतलब टोटल टाटा ग्रुप की जितना इनकम है उनमें से 5% इनकम केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता था। सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन द कमिंग ईयर्स एंड मोर ईवी मॉडल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब और टाटा ग्रुप भी सोच रहा है कैसे हम लोग और ज्यादा मॉडल को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन प्रॉफिटेबिलिटी, टाटा मोटर्स ओवरऑल नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1964 करोड़, कितना रेवेन्यू जनरेट किया था? 1964 करोड़, यानी 252 मिलियन डॉलर। Profitability in the electric vehicle segment still in early stage with a focus on scaling. टाटा ग्रुप आज तक प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने में काम नहीं करता है, कैसे स्केलिंग बढ़ाएंगे, स्केल बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। द टाटा मोटर्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, देखिए कंपनी केवल बाइक बनाने से यानी कार बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग के लिए भी करना चाहिए, नहीं तो लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन चार्जिंग नेटवर्क, Tata Power is a subsidiary of Tata Group has partnered with the Tata Motors to set up the EV charging infrastructure। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? चार्ज करने के लिए। और उसी समय टाटा भी क्या है बेटा? पावर है। टाटा पावर के साथ टाटा ईवी व्हीकल में क्या हो गया? कुछ सेटअप हो गया। और टाटा पावर की काम क्या था? कैसे हम लोग क्या करेंगे? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। ओवरऑल 1000 चार्जिंग स्टेशन सेटअप अक्रॉस द इंडिया बाय द टाटा पावर। टाटा पावर के द्वारा 1000 स्टेशन भारतवर्ष में डेवलप किया गया था उस समय। टारगेटेड एक्सपांशन, प्लान टू डबल द चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बाय 2025। 2025 में टारगेट कितना है? हम लोग डबल कर देंगे, मतलब 1000 से 2000 कर देंगे। फास्ट चार्जिंग स्टेशन फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बिकमिंग द की फोकस। और टाटा ग्रुप की फोकस क्या होता है? और उनका सबसे की फोकस होता है कैसे हमारे प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे और हमारे जो चार्जिंग सिस्टम, फास्ट चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए, किसी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाटा मोटर सस्टेनेबिलिटी फोकस, क्या सस्टेनेबिलिटी फोकस था? कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करना। सस्टेनेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन नेचुरल प्लांट्स बाय 2039 कार्बन नेचुरल प्लांट्स बनाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमिक अप्रोच, बैटरी रिसाइकलिंग प्रोग्राम करेंगे, मतलब बैटरी जो यूज होता है उसको रिसाइकलिंग कैसे किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। और फोकस ऑन रीयूजिंग मटेरियल फ्रॉम द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स टू रिड्यूस द वेस्ट कैसे काम करेंगे। टाटा मोटर्स चैलेंज इन द ईवी मार्केट, देखिए जो भी चीजें हम लोग नया चीजें करते हैं ना कुछ चैलेंज तो जरूर आता है। जिस समय टाटा मोटर्स क्या सोच रहा था? टाटा व्हीकल हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, उस समय उसके लिए चार्जेस क्या था, मतलब चैलेंजेस क्या था? पहला चैलेंजेस था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, मतलब लोग तो खरीद रहे थे, गाड़ी खरीद रहे थे, लेकिन चार्जिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होता था, ये पहला चैलेंजेस था। डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट देयर द स्टिल ए शॉर्टेज ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन रूरल एरिया में ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं था। और बैटरी कॉस्ट क्या था? बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था। बैटरी प्राइसेस रिमेन हाई एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हायर कॉस्ट ऑफ ईवीज, मतलब जितने भी ईवीज था, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल था, उनमें से सबसे ज्यादा क्या आता था? बैटरी प्राइस रिमेन हाई।
बैटरी प्राइस बहुत ज्यादा आता था, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था। कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना था। कंटिन्यूड नीड फॉर द अवेयरनेस अबाउट द ईवी बेनिफिट्स, रेंज एंड परफॉर्मेंस। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब लोगों को भी सिखाना चाहिए था, लोगों को पता नहीं चलता था चार्ज है या नहीं है, दैट वाज द बिग प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम। कंटिन्यूड नीड ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ईवी बेनिफिट्स, रेंज एंड परफॉर्मेंस, ईवी की बेनिफिट क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। कंपटीशन, कंपटीशन भी था, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था। इंक्रीजिंग द कंपटीशन फ्रॉम कंपनीज लाइक द महिंद्रा इलेक्ट्रिक, हुंडई एंड न्यू इंटरनेट्स ऑफ द BYD, MG मोटर्स, ये सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे और आज भी हैं। और ये भी कंपटीशन था, चैलेंजिंग था टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स मार्केट लीडरशिप इन ईवी, ईवी को लेकर टाटा मोटर्स किस प्रकार मार्केट कैप्चर कर चुका है। मैं तो पहले बता चुका हूँ, 85% मार्केट शेयर किसका है, टाटा मोटर्स की है। किस फील्ड में, ई व्हीकल प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन सेल करने में। नेक्सन ईवी लीडरशिप, नेक्सन ईवी क्या होता है, उनमें से सबसे ज्यादा बेचने वाला कार होता है, बिकने वाला कार। नेक्सन ईवी लीड्स द सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम विद द मोर देन 45,000 यूनिट सोल्ड इन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। 2022-23 में 45,000 यूनिट्स केवल टाटा नेक्सन ही बिका था। टाटा मोटर स्ट्रेटेजी क्या था, एक्सपांशन ऑफ इलेक्ट्रिक मॉडल लाइन ऑफ अक्रॉस द प्राइस सेगमेंट, मतलब ऐसे प्राइस सेगमेंट करेंगे कस्टमर भी देने के लिए सक्षम होगा, उसके साथ साथ हम लोग स्केल भी बढ़ाएंगे। सो इसीलिए वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव द ईवी टेक्नोलॉजी। ईवी टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या रहता है, टाटा मोटर्स ईवी सेल्स ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, मतलब ईवी सेल्स इन 2022-23 saw a 69% increase compared to the previous fiscal year, मतलब 2021-22 से 2022-23 में 69% इंक्रीज हुआ था। ए प्रोजेक्टेड 30 to 40% ग्रोथ इन द ईवी सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 2023-24 में 30 to 40% ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईवीज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, टाटा कंपनी को कितना प्रॉफिट दे रहा है। ईवी एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द expected revenue from the EV surprises increasing 4,000 crores और 500 मिलियन यूएस डॉलर देने की एक्सपेक्टेशंस, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन करने की एक्सपेक्टेशंस कितना है, तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 500 मिलियन यूएस डॉलर, यानी भारत की 4,000 करोड़। स्ट्रेटेजिक ऑफ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, देखिए सबसे चैलेंजिंग फैक्टर क्या था, चार्जिंग स्टेशन लगाना। सो गवर्नमेंट कोलैबोरेशन, पहला चीज क्या होता है, FAME2 इनिशिएटिव्स एंड सब्सिडाइज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड भारत सरकार क्या दे रहे हैं, सब्सिडाइज भी दे रहे हैं। सपोर्ट फॉर द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्या करना है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे ईवी चार्जिंग को लेकर। कॉर्पोरेट अलायंस, टाटा मोटर्स कोलैबोरेशन विद कंपनीज लाइक द BPCL एंड इंडियन ऑयल फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार किसके साथ, टाटा ग्रुप कर रहे हैं, BPCL के साथ, इंडियन ऑयल के साथ, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद द ग्लोबल प्लेयर्स लाइक द ईवी स्पेस। टाटा मोटर्स रोल इन इंडियन ईवी इकोसिस्टम, ईवी इकोसिस्टम में टाटा मोटर्स की क्या ग्रुप, क्या राय है और क्या पहचान है। Okay, so Tata Motors role in the Indian EV ecosystem, building the EV ecosystem, Tata Motors working with the government to save Indian EV infrastructure। पहले चीज होता है गवर्नमेंट को हेल्प करता है इंडियन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। Focus on increasing the EV adoption through the policy advocacy and incentives। नेक्स्ट वन, टाटा पोजीशंस, टाटा मोटर्स इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडियन ईवी मार्केट। आज की डेट में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से टाटा ग्रुप नंबर 1 लार्जेस्ट प्लेयर होता है मार्केट में, और कोई नहीं है उसके साथ कम्पीट करने के लिए। विद द प्लान्स फॉर द फ्यूचर डोमिनेंस, वो मार्केट डोमिनेट करके रखता है। द रोड अहेड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है टाटा ग्रुप की। ईवी ग्रोथ इन इंडिया, as the government incentive and infrastructure improve, the EV market in India is expected to grow significantly। मतलब ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि मार्केट सिग्निफिकेंटली ग्रोथ होगा। टाटा मोटर्स फ्यूचर प्लान क्या है, लॉन्च द मोर ईवी मॉडल्स, जितने भी मॉडल 3-4 मॉडल आज लॉन्च हुआ है उनमें से ज्यादा मॉडल मार्केट में सेल करने के लिए प्रयास करेंगे। एसयूवी एंड सैडन्स,
एक्सपांशन ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 5000 प्लस स्टेशन बाय 2025। 2025 में वो लोग प्लान कर रहे हैं 5000 से ज्यादा स्टेशन भारतवर्ष में लगाएंगे। कौन सा स्टेशन? इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट में आता है कंक्लूजन में क्या पहुंचते हैं, टाटा मोटर्स इज द वन ट्रैक टू लीड द इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन इन इंडिया विथ इज अफोर्डेबल एंड हाई परफॉर्मेंस ईवीज। देखिए टाटा ग्रुप कभी भी किसी को निराश नहीं करता है। टाटा ग्रुप की मेन मोटो क्या होता है, हम लोग कम दाम पे कस्टमर को ज्यादा पैसा खर्च करने नहीं दूंगा, और उसके साथ साथ और क्या बनाएंगे, एफोर्डेबल प्राइस में देंगे। और कस्टमर क्या होना चाहिए, इंडिया विद एफोर्डेबल एंड हाई परफॉर्मेंस। जो भी प्रोडक्ट हम लोग देंगे क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। द कंपनी इज स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। तीनों के ऊपर आज की डेट में कंपनी काम कर रहा है। एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। और फ्यूचर आउटलुक, टाटा मोटर्स इज पोज्ड टू कैप्चर द इवन लार्जर शेयर ऑफ इंडियन ईवी मार्केट इन कमिंग ईयर्स। मतलब वो आने वाले समय में टाटा ग्रुप की जो ईवी मार्केट है उसको, उसके साथ कोई compete करने की सोच भी नहीं सकता। सो देखिए आज की जो वीडियो में हम लोग टाटा ग्रुप की, टाटा मोटर्स की जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम लोग बातचीत किए हैं, और उनमें से ये सीखने को मिलता है। सो आज की डेट में सपोज इफ यू वांट टू बिकम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, so you should learn electric systems and electric vehicle manufacturing systems so that it will be helpful for you. So Tata Motors आज की डेट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंपनी ई मैन्युफैक्चरिंग यानी ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फर्स्ट नंबर पे है, और उसका मार्केट शेयर 85% भी है। और सारे तमाम इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो से सीखने को मिला, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Thank you so much for watching this video.